टॉपिक कर देते हैं कूलम्ब फ्लो एंड मैग्नेटोस्टैटिक। जो कूलम्ब फ्लो है वो मैग्नेटोस्टैटिक में कैसे काम करता है। कूलम्ब फ्लो आपने कहाँ पढ़ा था, पहले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वो क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में। तो कूलम्ब फ्लो की यदि आपने पढ़ा था, पहले कूलम्ब फ्लो ये देख लेते हैं क्योंकि ये उससे बिल्कुल सेम टू सेम जैसा है, लेकिन यहाँ पर मैग्नेट की बात है तो मैग्नेट ले लेंगे। तो कूलम्ब फ्लो आपको पता है हम क्या लेते थे, एक प्लस क्यू ले लेते थे, एक माइनस क्यू लेते थे, लेकिन वहाँ पर हमने क्या लिया था, एक क्यू लिया था और एक के लिए लिया था हमने क्यू नॉट ले लिया था। और इन दोनों को आपस में किस डिस्टेंस से हमने सेपरेट कर दिया था, आर फिर डिस्टेंस सेपरेट कर दिया था। तो फॉर्मूला क्या बनता था हमारा, एफ इज इक्वल टू इन दोनों का क्या हो जाता, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट हो जाता। तो क्यू आ जाता था हमारा और क्यू नॉट आ जाता था। और ये कैसे हमारे मोड में होते थे, मतलब प्लस माइनस से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, तो ये मोड में होते थे। और उसके बाद क्या होता था, यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन चलता था और यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता था और क्या आता था, जो डिस्टेंस होती थी इनके बीच में उसका क्या इनवर्सली स्क्वायर हो जाता था, ऐसा हो जाता था। और इन दोनों को आपस में हम कंबाइन कर देते तो क्या फॉर्मूला बनता था हमारा, एफ क्यू नॉट और अपॉन में आर स्क्वायर जाता था। और जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता था तो क्या आता था हमारा, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट आर स्क्वायर, ये हमारा आ जाता था। और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी होती थी हमारी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती थी। तो यदि मैं इसे यहाँ पर पुट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। ये हमारा कूलम्ब फ्लो से फॉर्मूला बन जाता था। तो कूलम्ब फ्लो अब आपको याद आ गया होगा कैसा होता था, दो चार्ज ले लेते थे, उनके प्रोडक्ट करते थे और इनवर्सली उसका कर देते थे उसके बीच के डिस्टेंस का। तो ऐसा ही कुछ हमारा ये कूलम्ब फ्लो इन मैग्नेटोस्टैटिक होता है। ये कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो इतना आपको ये समझ में आ गया होगा कि कूलम्ब फ्लो कैसे होता था। तो इसको अभी मिटा देते हैं, ये हमारा काम का ज़्यादा है नहीं, लेकिन समझना इसको इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये उसी के जैसा है बिल्कुल। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम दो मैग्नेट ले लेते हैं, दो मैग्नेट ले लिए हमने। यहाँ पर इसका नॉर्थ बना दिया और एक दूसरी मैग्नेट ले ली हमने यहाँ पर, ये इसका साउथ बना दिया। और इन दोनों मैग्नेट को हमने आपस में सेपरेट कर दिया, किससे, आर से, मतलब आर दूरी पे आपस में रखे हुए हैं। और इसकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो कितनी है, एम है, और इसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी मान लेते हैं हम, एम नॉट मान ली हमने। इसकी एम मान ली हमने, इसकी एम नॉट मान ली। अब बिल्कुल सेम टू सेम कूलम्ब फ्लो जैसा होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर इज इक्वल टू नहीं, अभी तो किस में आएगा हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा हमारे, एम और एम नॉट। जैसे कि कूलम्ब फ्लो में हो जाता था ना हमारा, वैसा ही इसमें हो जाएगा। तो ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसके प्रोडक्ट ऑफ, वहाँ पर क्या था, चार्जेस था, यहाँ पर क्या जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू पोल स्ट्रेंथ। तो ये दोनों पोल स्ट्रेंथ का हमारा प्रोडक्ट हो गया। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, हमारे डिस्टेंस के। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितनी है, 1/r स्क्वायर। अब इन दोनों को हम आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो कंबाइन करने से यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या जाएगा, एम नॉट अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कौन सी वैल्यू आ गई, जैसे कि वहाँ पर कितनी आती थी हमारी, के इज इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आती थी। लेकिन यदि आप बायो सेवर्ट लो करके आ रहे होंगे तो वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी का साइन आता तो के की वैल्यू क्या आती थी, म्यू नॉट 4 पाई आती थी, यही वैल्यू आती थी के की वैल्यू। तो यहाँ पर ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन किया आएगा, लेकिन के की वैल्यू कितनी आएगी, म्यू नॉट 4 पाई आएगी। और इसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, 10⁻⁷ होती है। ये भी आप लर्न कर लीजिएगा। जैसे वहाँ पर होती थी इसकी 9 10⁹, जैसे इसकी ये होती है कितनी, 10⁻⁷। तो इस प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा के यहाँ पर के लिख देंगे और इसकी वैल्यू म्यू नॉट 4 पाई लिख देंगे। तो एफ इज इक्वल टू में यहाँ पर के आ जाएगा और एम नॉट आर स्क्वायर। तो एफ यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा, म्यू नॉट 4 पाई और यहाँ से क्या आ जाएगा, एम नॉट और यहाँ कितना, आर स्क्वायर।
तो ये होता है हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म नहीं, कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक। तो कूलम्ब्स लॉ इन इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फॉर्मूला आता था वो इससे बिल्कुल डिफरेंस आता था, लेकिन यहाँ पर क्या डिफरेंस क्या था, वहाँ पर 1/4πε0 आता था और वहाँ पर Q और Q नॉट आता था, यहाँ पर M और M नॉट आता, क्योंकि इसकी जो पोल स्ट्रेंथ होती है और इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, μ0/4π होती है। तो कूलम्ब्स लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक बहुत ईजी था, समझ में आपको आया होगा। यदि कूलम्ब्स लॉ मैंने आपको समझा भी दिया था तो आपके लिए बहुत आसान ये बन गया होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जैसे वहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी होता है, वो देख लेते हैं हम। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसा ही होता है हमारा एक टॉपिक मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है वो देख लेते हैं। जैसे कूलम्ब्स लॉ में हमने किया था ना, वैसे इसमें भी देख लेते हैं। तो E = में क्या होता है हमारा F1 में Q0 होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यदि मैं यहाँ से F की वैल्यू पुट कर दूँ जो अभी हमने कूलम्ब्स लॉ में निकाली थी, वो वाली नहीं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाली थी वो वाली, तो F = में क्या जाएगा हमारा, F की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, तो 1/4πε0 होता था हमारा, और एक क्या होता था Q0 अपॉन में r²। ये Q0 यहाँ पर जो नीचे था वो नीचे के नीचे आ गया, तो यहाँ से Q0 से हमारा Q0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जो E की वैल्यू आ गई वो हमारी कितनी आ गई, 1/4πε0 और Q अपॉन में r²। ये इसका फॉर्मूला होता था, आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको लर्न भी होगा। जो हमारा E का फॉर्मूला होता था वो कितना होता था, E = 1/4πε0 Q अपॉन r², ये इसका फॉर्मूला होता था। यदि इसी फॉर्मूले को कंपेयर करके हम मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी का फॉर्मूला बना ले सकेंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती थी, तो यहाँ पर क्या होगी हमारी B होगी, क्योंकि यहाँ पर क्या होगी हमारी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। ये भी यहाँ पर वेक्टर आएगा, ये कैसी होती थी हमारी, ये भी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो यहाँ पर B आ गया, और इक्वल में क्या जाएगा, यहाँ पर भी हमारा क्या जाएगा, F आ जाएगा, और नीचे क्या जाएगा, वहाँ पर चार्ज होते थे, यहाँ पर क्या हमारी M मतलब पोल स्ट्रेंथ होती है, तो यहाँ पर M0 आ जाएगा। तो यदि मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ, तो यहाँ से यदि मैं B की वैल्यू निकालूँ और मैं यदि यहाँ से F पुट करूँ, तो यहाँ पर जो 1/4πε0 आता था, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा, μ0 में 4π आ जाएगा, और F की जगह पे यहाँ पर Q और Q0 आता था, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा M और M0 आ जाएगा, और r² नीचे, क्योंकि डिस्टेंस का स्क्वायर यहाँ पर भी होता था, यहाँ पर भी हो जाता, और नीचे हमारा कितना था, M0 पहले से था, तो वही का वो आ गया, तो M0 से M0 कैंसिल हो गया, और जो B की वैल्यू हमारी यहाँ से आ गई, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई, वो कितनी आ गई, μ0 4πm r²। ये हमारा फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आती है, नहीं भी आती तो आ गई होगी, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है। समझ में आया होगा, बहुत इजी था, और समझने के बाद तो और इजी हो गया होगा। तो क्लियर है हमारा टॉपिक। तो अगले टॉपिक देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दोनों टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। तो अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में।